नमस्कार साथियों, उत्तरादेव एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आजकल एक बहुत बड़ी खबर उभर कर सामने आ रही है कि उत्तराखंड में जो कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें जो सहायक प्राध्यापक या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है, वो खाली चल रही है। और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंसीज है, वो खाली चलने का एक मेन कारण है कि होता क्या है कि उत्तराखंड सरकार ने एपीआई स्कोर को लागू कर दिया है। एपीआई स्कोर के अकॉर्डिंग जिस कैंडिडेट ने पीएचडी की होगी, उस कैंडिडेट को 30 मार्क्स मिलेंगे, और जिस कैंडिडेट ने नेट या सेट क्वालिफाई किया होगा, उसको 5 या 8 मार्क्स मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिल रहा है वो पीएचडी कैंडिडेट्स को मिल रहा है। और होता क्या है कि उत्तराखंड में जो पीएचडी कैंडिडेट्स है वो बहुत कम है और अदर राज्यों के ज्यादा है। अब जो अदर राज्य के कैंडिडेट्स हैं वो उत्तराखंड आते हैं, और जब वो उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड में अप्लाई करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होना भी डेड श्योर इसलिए हो जाता है क्योंकि पीएचडी में 30 मार्क्स का वेटेज मिल जाता है। अब होता क्या है कि वो कैंडिडेट्स दूसरे स्टेट को भी दूसरे स्टेट्स के भी जो फॉर्म होते हैं वो भरते हैं, और धीरे धीरे 1 साल बाद 2 साल बाद वो अब दोबारा से अपने स्टेट में चले जाते हैं। होता क्या है कि जो उत्तराखंड में जो पहाड़ों में जो कॉलेजेस है, वहां पर फिर सीट वैकेंट हो जाती है, और जो हमारा उत्तराखंड का युवा है या उत्तराखंड का जो साथी है जो कॉलेजेस कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसीलिए जो हमारा उत्तराखंड का युवा है ये मांग कर रहा है कि एपीआई स्कोर को खत्म किया जाना चाहिए, और एपीआई स्कोर को खत्म करने के बाद सीधा एग्जाम लिया जाए। और एग्जाम भी ऐसा हो कि जैसे मानाबाद प्री एग्जाम हो, और प्री में स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाए, और स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद फिर मेंस एग्जाम कराया जाए, और मेंस के बाद इंटरव्यू कराया जाए। देखो, स्क्रीनिंग जो एग्जाम होता है वो होता है केवल छटाई का, कि जितने कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे वो उस स्क्रीनिंग एग्जाम में निकल जाएंगे। फिर मेंस में जो मेंस के मार्क्स होंगे, तो आयोग हो सकता है कि 80:15 या 80:50 करे, या 85:15 या 85:15 कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा, तब वो चाहे उत्तराखंड का हो या ऑल इंडिया का हो, उसका इसमें सिलेक्शन होगा, और हमारे उत्तराखंड के जो बेरोजगार साथी है उनको भी इसमें मौका मिलेगा। और जब इनको मौका मिलेगा तो पहाड़ के दूर दराज कॉलेजेस में अपनी सेवा दे पाएंगे, और जब अपनी सेवा दे पाएंगे तो हमारे जो उत्तराखंड के कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी सहायक प्रवक्ताओं या असिस्टेंट के सम प्रोफेसर। इसमें यह भी कहा गया है कि आपके नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर है, और बोलना भी लाजमी है क्योंकि धामी जी ही वो पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने एसआईटी को फोन किया था कि भाई आप जो स्नातक स्तरीय यानी वीडियो की में धांधली हुई है उस पर केस दर्ज कीजिए और आगे कार्रवाई कीजिए। इसमें धीरे धीरे नकाबपोश लोग हैं जो जिन्होंने बड़े लेवल पर धांधली की है, धीरे अभी या धीरे धीरे उनका नाम भी आ रहा है। तो सर्वप्रथम इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तराखंड की स्थापना हुई है, और उत्तराखंड में आपको पता है कि विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो उत्तराखंड है ये इसलिए बना था कि जो शहीदों के सपने साकार होंगे, जिन शहीदों ने उत्तराखंड अलग राज्य बनाने में अपनी जान की थी, उनके सपनों का उत्तराखंड होगा, लेकिन कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। फिर इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में होता क्या है, जो पीसीएस लेवल के फॉर्म आते हैं तो 5 साल इंतजार करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। इसमें फिर आगे इन्होंने लिखा है, अंत में भी कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में मैं 2000 से 2022 तक मात्र 3 स्लेट या सेट यानी स्टेबिलिटी टेस्ट परीक्षा आयोजित की गई। बहुत बहुत